एवरीवन, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सभी मैं भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री उद्योगनी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि सरकार ने तकनीकी विकास मतलब कि निदेशालय द्वारा 5 से 10 लाख से 20 लाख तक का लोन आपको दिया जाएगा। आपको यह लोन दिया जाएगा, लेकिन आपके इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपको लोन का कितना वापसी रिटर्न करना पड़ेगा, तमाम सभी जानकारी आपका एक एक डाउट मैं आज क्लियर करूंगा। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं, तमाम सभी प्रश्नों के आज मैं उत्तर दूंगा। आपके मन में होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आखिरकार क्या है, तो मैं आपको सबसे बताऊं कि बिहार राज्य द्वारा युवा एवं युवतियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, मतलब कि अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योजना लागू की गई थी। इसमें बात कर रहे हैं कि आपको अधिकतम राशि की बात करें तो 10 लाख तक की आपको राशि दी जाती है। यह भारत के सभी स्टेट में चलाई जा रही है। यह योजना सभी स्टेट में चलाई जा रही है। आपका यह क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के घटक क्या हैं। अब किन किन जातियों को, किन किन कास्ट को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले सकेंगे। अब वही बात करते हैं कि राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं, मतलब कि जो युवतियां हैं, स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा 5 घटक दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति, वही मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, वही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्प घटक उद्यमी योजना। आपको तमाम सभी यह घटक दिए गए हैं। वही बात करते हैं कि हम इस योजना के तहत सूचीबद्ध परियोजना क्या है। आपके मन में यह भी प्रश्न है कि सूचीबद्ध योजना क्या है। तो सूचीबद्ध परियोजना का चयन योजना से संबंधित चयन समिति द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में कम से कम 58 परियोजना सूचीबद्ध है। कितनी है? 58 परिसूचना विधि है। इस कैटेगरी में 23 परियोजना कैटेगरी बी में और 23 परियोजना कैटेगरी में 12 में परियोजना दी गई है। वही बात करते हैं कि परियोजना का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आपको यह भी देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपका स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए भाई यदि मार्केट में आप अपना उत्पादन स्थापित करना चाहते हैं तो समितियों का निर्धारण किया गया है। अब वही बात करते हैं कि इस योजना के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए क्या क्या आपके पास में पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जिस राज्य के हैं आपका वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका कम से कम 10th एवं 12th की मार्कशीट होना चाहिए। यदि आपके पास में ITI है तो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो, सक्षम उत्तीर्ण मतलब कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस लोन के लिए सक्रिय हैं। आपकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत कोटवार की सीमा की बात करें तो कोटवार की सीमा क्या है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग के जो भी सभी वर्ग के हैं वो इस योजना से लाभ ले सकते हैं। पुरुष महिला सभी वर्ग के लिए यह योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। वही बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए किन किन आपके पास में कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं भी बताऊं कि आपके लिए सबसे पहला आपकी मैट्रिक मतलब कि 10वीं, भाई इंटर की बात करें 12वीं की आपके पास मार्कशीट, भाई आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका स्थायी प्रमाण पत्र, भाई यदि आप विकलांग हैं तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट, आवेदन का लाइव फोटो, जो भी आवेदन करेंगे तो आपका वहाँ एक लाइव फोटो लिया जाएगा। आवेदन का हस्ताक्षर, आप जैसे ही वहाँ अपना फॉर्म भरते हैं तो आपका हस्ताक्षर भी लगेगा। वही बात करते हैं कि आवेदन के उपरांत चयन की प्रक्रिया क्या कराएगी, आप कैसे किस मोड से उभरेंगे। तो सबसे पहले आपको www उद्यमी योजना पे क्लिक करेंगे। आप किसी भी स्टेट से हैं तो वहाँ आप अपना स्टेट का नाम डालते हैं, गवर्नमेंट इन पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ जिलेवार निर्धारण करना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर राइट एवं रेंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। वही आवेदक का मुख्य एवं स्क्रूटनी किया जाएगा। आपके कागजात का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कागजात का वेरिफिकेशन होने के कारण आपका स्थायी निवास भी आपका उसमें लिया जाएगा। वही बात करते हैं कि इस सबसे मेन टॉपिक की बात करें तो आप भाइयों आप सुनना कि इस योजना के अंतर्गत
भावुक को किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो मैं आपको वो भी बताऊं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो चयनित है आवेदकों के लिए द्वारा किए गए परियोजना के लिए स्थापना मतलब कि संचालन हेतु परियोजना वार अधिकतम अब मैं आपको बताऊं कि 10 लाख से आपको 10 लाख की राशि आपको दी जाएगी। आपको 10 लाख की तो राशि दी जाएगी, आपको इसमें कितना वापसी रिटर्न करना पड़ेगा, कितनी किस्तों में आपको वापसी रिटर्न करना पड़ेगा, कितना % आपको इसमें ब्याज लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको 10 लाख की राशि दी जाएगी। इस योजना का 50% मतलब कि 5 लाख की राशि आपको इसमें छूट दी जाएगी। केवल आपको इसमें 5 लाख तक का ब्याज लगेगा। वही 50% मतलब कि 5 लाख का आपको ब्याज मुक्त ऋण मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मामले में आपको देना पड़ेगा। मतलब कि आपको 5 लाख का ब्याज देना पड़ेगा। वही आपका 1% के माध्यम से आपको यह ब्याज को लिया जाएगा। आपका यह ब्याज 84 किस्तों में मतलब कि 84 किस्तों में आपका यह ब्याज लिया जाएगा। मतलब कि इस पर 84 किस्तों की बात करें तो 7 साल में आपका यह 5 लाख की आपको वापसी रिटर्न राशि करनी पड़ेगी, बल्कि 1% के आधार पर आपकी राशि देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी युवा आप अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई है उन्हीं भाइयों के लिए जो कि अपना अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। सबसे अच्छी योजना है क्योंकि 10 लाख की राशि आपको दी जाएगी। 10 लाख की राशि में से आपको केवल 5 लाख की राशि वापसी सरकार को रिटर्न करनी है और आपको 5 लाख का 1% के हिसाब से आपको इसमें ब्याज दिया जाएगा। प्रथम चरण की बात करें तो 6 दिवसीय परीक्षण आपका कराया जाएगा। इसमें आपको भाग लेने के लिए दूसरे मौके पर दिया जाएगा। वह निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदकों दिए गए ईमेल दूरभाषा के माध्यम से परीक्षण द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुपस्थिति रहने पर अभ्यर्थी को रद्द भी कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका इसमें परीक्षण भी लिया जाएगा। अब इकाई के नाम से चालू खाता होना चाहिए, मतलब कि आपका करंट अकाउंट भी होना चाहिए। प्रथम किस्त की राशि का भुगतान RTGST मतलब कि NF के माध्यम से किया जाएगा। भाई बात कर रहे हैं कि राशि के परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम आपको 1 से 1.5 लाख की बिजली कनेक्शन सेफ्टी किट साकरी मतलब कि 25,000 से आपकी राशि व्यय हो आपकी वो चुकानी पड़ेगी। आपका 6 माह का किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा। 50,000 की न्यूनतम अग्रिम राशि आपकी व्यय हो सकेगी। भाई बात करें कि जो भी आवेदक होगा उनका माता पिता दादी दाई से परियोजना स्थल को किराए पर ले जाने की स्थिति में अग्रिम 6 माह का मासिक किराया भी आपका 50,000 का भुगतान मान होगा। वही बात करते हैं कि बाबू की प्रथम किस्त की प्रतियोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने से 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड किए जाने पर आपकी जांच एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अनुशासन के साथ महाप्रबंधन में ग्रस्त भी किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे अब द्वितीय चरण की बात करें तो भाग लेते समय अभ्यर्थियों को कुल 2 मौके दिए जाएंगे। परीक्षण की निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदकों को आवेदन द्वारा दी गई ईमेल दूरभाषा के माध्यम से परीक्षण एवं संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। दोनों बार अनुपस्थित रहने पर अगली किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपकी अगली किस्त की राशि आपको नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि आपको जो भी युवा भाई बात करते हैं कि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान आप कैसे करेंगे, मतलब कि आपकी जो वसूली की जाएगी वो कैसे की जाएगी। तो मैं आपको वो बताऊं कि प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय किस्त अभिभावकों को एक मुक्त राशि की वसूली मतलब कि रिकवर अथवा ऋण भुगतान का रीपेमेंट निम्न अनुसार आपको कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि तृतीय किस्त का भुगतान होने के 1 वर्ष के बाद अभिभावकों द्वारा कुल परियोजना की राशि 50% का ऋण भुगतान का किस्तवार भुगतान मतलब कि रीपेमेंट उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि उपयोगिता जो कि प्रमाण पत्र पोर्टल अपलोड करने हेतु निर्धारित भी दिए गए हैं। वही आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वही अपलोड करने पड़ेंगे, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। भाई बात करते हैं कि उद्यमी योजना क्या है। मैंने आपको पहले बताया है, आपको 10 लाख से अधिक राशि का भुगतान केवल नेट बैंकिंग UPI या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आपको 10 लाख रुपए से राशि नगद मान नहीं होगी। आपको केवल किस्तों के आधार पर ही आपको इसमें राशि प्रदान की जाएगी।
अभिभावकों को 10 लाख की राशि परियोजना की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं परियोजना निर्धारित में प्रदान भी की जाएगी। अंतिम किस्त प्राप्ति के उपरांत कितने दिनों के पश्चात अभिभावकों द्वारा ऋण की निर्धारित किस्त का भुगतान किया जाएगा? आपकी राशि 6 माह के उपरांत, मतलब कि 84 किस्तों की आपकी राशि की, जब 84 किस्तों में आपकी राशि रिकवर की जाएगी। वहीं आपका जो भुगतान किया जाएगा वो केवल आपका भुगतान 84 किस्तों में किया जाएगा। केवल आपका 1% के 5 लाख पर आपका इसमें ब्याज लिया जाएगा। 5 लाख की राशि सरकार ने आपको फ्री देने का वादा किया है। किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी में नहीं होना चाहिए, ताकि आप 15,000 से किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी में आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। 6 माह का आपको कारावास की सजा सुनाई गई हो, उनको यह मापदंड से अलग रखा गया है। सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख 15 मार्च 2026 है। जय हिंद, जय भारत।